प्रैक्टिस सेट नंबर 16। पहला क्वेश्चन है, टी लीव्स वर्थ ₹108 per kg and ₹120 per kg are mixed with third variety in the ratio 2:3:5. If the mixture is worth ₹125 per kg, the price of the third variety of tea leaves per kg will be। तो आपको क्या करना है, 108 रुपये का जो टी लीव है वो 2 अनुपात में है, 120 वाला 3 अनुपात में है, 5 वाला आपसे पूछा है, ओवरऑल 125 का है। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 1250। कैसे आएगी, तो 125 का रेट है और यूनिट कितना है, 5 3 8 2 10, तो 1250 आ गई। अब इसका 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 216 आएगा, और 12 3 36 360 आएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 576, 576 आप माइनस कर दो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 7 और ये 6। अब 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 1 5, 5 3 15, 5 4 20, 5 8 40, तो 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में हम लोग लेंगे 134.8 के अप्रॉक्स क्या जा रहा है 135। अगला क्वेश्चन है, राइमा कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय a car driving at a speed of 59 km per hour and she returns to the starting point riding on a bike with a speed of 43 km per hour. Find the average speed for the whole journey. तो क्या हो जाएगा, 2 × 59 × 43, 2 S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 करोगे तो ये आ जाएगा 102। ओके, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 51। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 और 2 बचा आपके हाथ में, 3 5 15, 17 हो गया, और 17 प्लस 4 9 36, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 6 13, 13 और ये 5, यानी यहाँ पे आएगा 3, 5 आपके हासिल में आया, 4 5 20 25 अपॉन में 51। अब देखो अगर ये 50 होता 51 की जगह पे तो ये 5 बार में कट जाता, लेकिन ये 51 है, एक ज़्यादा है तो यहाँ पे 5 और आ जाएगा। अब अगर मैं 5 बार ले जाता हूँ तो ये आता 255, जबकि ये 253 ही है, यानी थोड़ा सा कम है आपके पास वैल्यू। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 5 से थोड़ा सा कम आएगी, 5 से थोड़ा कम, यानी 49.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैसे देखा है, देखो ये 50 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, लगभग 50 गुना है कि नहीं है। अगर 50 गुने का मतलब कितना हो गया, 2550, ठीक है, जबकि ये 37 है, यानी कितना कम है, 13 कम है, 13 कम है, तो इसका मतलब है 49.75 सबसे करीब की वैल्यू होगी, जो कि 50 के एकदम करीब होगी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 7 मैन वर्किंग 8 hours a day for 5 days कैन complete a work, then how many men are required to complete the same work if they work 10 hours a day for 7 days। MDH कॉन्सेप्ट लगाना है आपको यहाँ पे, तो MDH यानी 8 आवर, M आपसे पूछा है, दे रखा हुआ है D और H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 7 चला गया, 5 2 10, 2 4 8, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। द एलसीएम ऑफ 1/6, 5/27, 4/15, 8/3। देखो अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है फ्रैक्शन का, तो आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर का यानी अंश का आपको निकालना होता है एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है उसका निकालना होता है एचसीएफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, 6 27 15 और 3 का एचसीएफ आएगा 3, यानी नीचे आने वाली है वैल्यू 3, और सब आंसर फ्रैक्शन में दे रखा हुआ है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मान लीजिए आपसे पूछ लेता है एचसीएफ, तो क्या होता है, न्यूमरेटर का यानी अंश का आपको एचसीएफ निकालना होता है, और जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है उसका आपको निकालना होता है एलसीएम। तो हर बार जब भी पेपर आप देने बैठो तो आप एचसीएफ चेक कर लिया करो, ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिल जाता है आंसर आपका बहुत ही कम समय में। द वैल्यू ऑफ, देखो सिंप्लीफिकेशन का आ गया है, 3 / 3 बोर्ड मास लगाओगे, यहाँ से क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया, 2 - 2 0 हो गया, प्लस का 7 अपॉन में 5 1 हो गया, यानी 6 आ गया, यहाँ से अच्छा ये आ गया आपका 1 + 3 + 3, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 6 1 7, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B कैन डू इट इन 15 days। तो ओवरऑल टोटल वर्क क्या हुआ, 10 और 15 का एलसीएम यानी 30, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 2, यानी जो A है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो B जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, जबकि कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, दोनों ने साथ काम किया तो 5 यूनिट काम कर लिया है, एक दिन में 5 यूनिट काम किया तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 10 यूनिट काम कर लेगा, तो बचेगा काम कितना, 20। अब कह रहा है देन ए लीव्स हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 20, और बी करेगा 2 की इफिशियंसी से
तो कितना आंसर आएगा 10, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A cylinder has a total surface area of 64 pi square unit where the height of the cylinder is equals to its radius। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, तो यहाँ पे क्या है एच और आर दोनों बराबर हैं तो 2 आर हो जाएगा और ये 64 पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आपका चला गया 2 और 2 4 यानी 16, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। ठीक है, आप डायरेक्ट निकालिए। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, हाइट इज़ डबल्ड। देखो आर जो है ना वो एच के बराबर है, लेकिन यहाँ का लॉजिक समझ लेना, हाइट इज़ डबल्ड का मतलब हो गया हाइट की वैल्यू अब 8 हो गई और रेडियस इज़ हाफ्ड, और रेडियस को मैंने 2 कर दिया है। तो अब नया जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे 2 पाई, आर की वैल्यू तो 2 है, एच प्लस आर यानी 10 यानी 40 पाई होगा। 40 पाई आपका राइट आंसर आएगा। अ बॉय कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल ऑन अ साइकिल। ठीक है, हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही इज़ लेट बाई 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट, की पॉइंट पकड़ना। विद हाउ एवर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी अपनी स्पीड बढ़ा दिया। तो अब ये क्या करता है 5 मिनट अर्लियर, एक बार लेट हुआ एक बार अर्लियर हुआ, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अगर दोनों बार लेट होता तो माइनस कर देते, दोनों बार अर्लियर होता तो इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है लेट और अर्लियर, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर लो तो 60 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा एस एवरेज क्या आएगा यहाँ पे, देखो 10 और 15, 10 और 15 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10 × 15 अपॉन में इसको डिवाइड कर दो। अब देखो आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल, यानी एक तरफ का आपको पता करना है। तो 5 3 ज़ा 15, 0 से 0 काट दो, 3 2 ज़ा 6, तो एक तरफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों तरफ की आ जाएगी, तो ये कितने बार में जाएगा 7.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7.5। A motorcycle can row 12 km per hour in still water if the speed of the current is 2 km per hour. It takes 1.5 hours more in covering same distance। यहाँ पे सेम है होगा, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन इट्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड जुड़ जाती है, तो 12 + 2 14 हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड घट जाती है यानी 10 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि अप स्ट्रीम देन इट्स डाउन स्ट्रीम में अगर तुलना की जाए तो 1.5 आवर्स ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स रिवर्स होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। अब इसको काट लो 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, कितना ज़्यादा है तो 2, जबकि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा है। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी 14 × 5, और ये आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5/2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 35 का मल्टीप्लाई 1.5 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 × 75 का 7, 15 45, 45 यानी 52, 52.5, 52.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी एंटर्ड अ पार्टनरशिप फॉर 5 ईयर्स, कीवर्ड मिल गया आपको 5 ईयर्स। एट स्टार्ट ऑफ बिजनेस दे इन्वेस्टेड, अच्छा यहाँ पे 3 0 है, 3 0 काट दो बस, ये आ जाएगा 18 बार में, ये चला जाएगा 29 बार में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो मिल गया मेरे को कि 18 और 29 का है इन्वेस्टमेंट रेशियो। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, यानी दोनों ने ही 5 साल लगाए हैं तो टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं। देयर टोटल प्रॉफिट, अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बढ़ जाता है। टोटल प्रॉफिट कितना आया है यहाँ पे 29, यानी 9 8 17, 2 1 3 1 4, 47 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 94000। तो ये कितने गुना है, तो आप कहोगे 2K गुना है। ये कितने गुना है 2K गुना है। तो बोला बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना है 29, तो 29 का मल्टीप्लाई 2K में करोगे तो आ जाएगा 58K। 58K कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन। इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 100 अपॉन पी की वैल्यू हो गई 10 और टी की वैल्यू हो गई 5, आर की वैल्यू आपसे पूछी है 0 से 0 कर दो, 5 2 ज़ा 10 यानी 7 दूना 14। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 82 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो 1/2 × 7 × 82,
2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए, 287। What will be the compound interest on 30,000 at 10% per annum for 1.5 years when interest is compounded half yearly? अब देखो 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब हो गया 5%, 5% आ गया। अब 3 साइकिल बनेगी 5% की। अब 5% की अगर 3 साइकिल बनी तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कितना बनेगा। 30,000 वैल्यू देखो थोड़ी सी दूर दूर है, तो हम लोग थोड़ा सा एक ट्राई मारते हैं, ये ज़ीरो भूल जाते हैं। 3 साइकिल बनेगी तो ये आएगा करीब करीब 3 5 ज़ा 15। कल मैंने आपको ये तरीका बताया था, 7 5 यानी 15.75, 15.75 ही ले लूँ मैं अगर, तो देखता हूँ कितना आता है। देखो 3 5 15, 3 7 21, 22, 22 और 2 15, 3 45 और 47। अब बताओ 47 25 के करीब कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।